हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इसमें अपने लिटरेचर के लेसन में ए प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स रिटन बाय चौसर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का, भले ही वो नेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या आप फर्स्ट ग्रेड की या किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चौसर का प्रोलॉग को आप मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। डिटेल स्टडी करनी है हमें इसकी। हमें हर वो इसकी बारीकी का पता होना चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आपके सामने टेक्स्ट है, बहुत सारा, बहुत लंबा चौड़ा टेक्स्ट है ये मेरे पास। इसकी हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता जाऊंगा। आप वो चीज़ नोट करते रहिएगा और उनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हेन एप्पल कम्स, यहाँ से शुरू होता है ये इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो नहीं है, ये बस उसका पैराफ्रेज है। हमें पैराफ्रेज से ही मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन इसके पैराफ्रेज में से ही आपके इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे पैराफ्रेज पढ़ के। क्योंकि अगर हम पोइम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पोइम पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो टेक्स्ट ये है कि व्हेन एप्पल कम्स विद हिज स्वीट फ्रेग्रेंट शावर्स विच पियर्स द ड्राई ग्राउंड ऑफ मार्च and bathe every root of every plant in sweet liquid, the people desire to go on a pilgrimage। तो अप्रैल का महीना जो होता है इंग्लैंड में, वहाँ पे वातावरण ऐसा हो जाता है, इतना सुहाना हो जाता है। ये सारे सुहाने वातावरण के लिए इन्होंने डिस्क्राइब किया है। खुशबू फैल जाती है और मार्च की जो सर्दी होती है वो दूर हो जाती है, और हर हर जो प्लांट है वो एक बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो लोगों में डिज़ायर उत्पन्न होती है अप्रैल महीने में पिलग्रिमेज में जाने की, यानी तीर्थ यात्रा करने की। ओके, सो ये जो लाइन है, प्रोलोग जो है वो शुरू होता है अप्रैल से, कि वन अप्रैल की जो खुशनुमा ऋतु होती है उससे शुरू होता है। जो इम्पोर्टेंट है ये भी, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि प्रोलोग की शुरुआत कौन से महीने से होती है, यानी किस महीने का वर्णन करता है प्रोलोग की शुरुआत में। तो आपको अप्रैल ये याद रखना है। दस बिगिनस द फेमस ओपनिंग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। इस तरह से कैंटरबरी टेल्स का जो प्रोलोग है उसकी शुरुआत होती है। द नरेटर ए कंस्ट्रक्टेड वर्जन ऑफ चौसर हिमसेल्फ। तो नरेटर कौन है? चौसर खुद ही है। इज़ फर्स्ट डिस्कवर्ड स्टेइंग एट द टैबर्ड इन। तो ये जो नरेटर है अपने आप को टैबर्ड इन में पाता है जब ये बुक लिख रहा है कैंटरबरी टेल की, इन साउथ वार्क इन लंदन। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये इन कौन सी थी जहाँ पे वो ठहरा था। ये टैबर्ड इन थी, साउथ वॉर्क में थी। क्वेश्चन कई बार आता है ये, आपको नोट करते रहना है। जो जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है वो आपको नोट कर लेना है और बाद में उसको रिपीट करना है याद करने के लिए। व्हेन ए कंपनी ऑफ 29 पीपल डिसेंड ऑन द इन। तो वो चौसर वहाँ पहले से ही होता है, और उसके बाद में 29 पीपल की कंपनी एक आती है उस इन में, उस होटल में। यानी 29 तो वो लोग आ गए, एक चौसर हो गया, तो टोटल बंदे हो गए 30। प्रिपेयरिंग टू गो ऑन ए पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी। तो वो सारे जो लोग होते हैं उस इन में आते हैं आगे कैंटरबरी में जाने के लिए। कैंटरबरी एक तीर्थ स्थान है, तो वहाँ पर ये पिलग्रिमेज कर रहे हैं, वहाँ पे तीर्थ यात्रा कर रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। कैंटरबरी, कैंटरबरी एक तीर्थ स्थल है। वहाँ पे टॉमस ए बैकेट की कब्र है। टॉमस ए बैकेट वहाँ दफनाए गए हैं, एक संत थे वो पहले। तो ये भी आपको याद रखना है, टॉमस ए बैकेट की कब्र पे जा रहे हैं। कैंटरबरी वो स्थान है। आफ्टर टॉकिंग टू देम ही एग्रीज टू जॉइन देम ऑन देयर पिलग्रिमेज। तो चौसर उनसे बात करता है उस ग्रुप से, बाद में वो वहाँ पे जाने के लिए हामी भर देता है उनके साथ ही बनने के लिए। Yet before the narrator goes any further in the tale, he describes the circumstances and the social rank of his pilgrims। तो अब उनके साथ जाने से पहले वो सभी यात्रियों की सरकमस्टेंस और उनकी सोशल रैंक के बारे में हमें बताता है, डिस्क्राइब करता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो उस ग्रुप के अंदर इंग्लैंड के विभिन्न क्लासेस जो थी, अलग अलग क्लासेस जो थी, सोशल क्लासेस जो थी, सभी के लोग आए थे, और सभी का वो वर्णन इतना लाइवली करता है, इतना विविडली करता है कि हमें उस समय की सोशल कंडीशन थी उसका सबका पता लग जाता है कि कौन सा आदमी किस टाइप का हुआ करता था। यानी उस टाइम की एक गैलरी है ऑफ पिक्चर वो प्रेजेंट करता है, हमें सब पता लग जाता है हमें। और इंग्लैंड 14th सेंचुरी में चौसर के टाइम में कैसा था, यही इसकी खूबसूरती है। इट डिस्क्राइब्स ईच वन इन टर्न स्टार्टिंग विद द हाईएस्ट स्टेटस इंडिविजुअल्स। तो जो हाईएस्ट स्टेटस से लोएस्ट स्टेटस की ओर वो जाता है, यानी सबसे पहले नाइट का देता है, ये योद्धा का, फिर उसके बेटे का वर्णन देता है, फिर धीरे धीरे जो लो रैंक में आते हैं लोग उनका वर्णन देता है।
तो सबसे पहले नाइट को ही डिस्क्राइब किया गया है, देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए कि सबसे पहले किसका वर्णन करता है, नाइट का करता है। नाइट की क्या खास बातें हैं। नाइट इज डिस्क्राइब्ड फर्स्ट एज बिफिट्स ए वर्दी मैन ऑफ हाई स्टेटस, तो हाई स्टेटस था। द नाइट हैज़ फॉट इन द क्रूसेड्स इन न्यूमरस कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज़ में वो युद्ध लड़ चुका है। एंड ऑलवेज बीन ऑनर्ड फॉर हिज वर्दीनेस एंड कर्टसी, और हमेशा उसका सम्मान होता है, हर जगह इज्जत होती है उसकी वर्दीनेस के लिए और कर्टसी के लिए। एवरीवेयर ही वेंट, द नरेटर टेल्स अस, ही हैड ए sovereign प्राइज विच कुड मीन आइदर एन आउटस्टैंडिंग रेपुटेशन, यानी जहाँ कहीं भी जाता है उसकी रेपुटेशन अच्छी मानी जाती है, और ए प्राइस ऑन हिज हेड फॉर द फाइटिंग ही हैज़ डन, उसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं उसके लिए उसका काफ़ी सम्मान किया जाता है। द नाइट इज ड्रेस्ड इन ए फॉस्टियन ट्यूनिक मेड ऑफ कोर्स क्लॉथ, तो नाइट की जो ड्रेस है वो उसका वर्णन दिया गया है, किस तरह की ड्रेस है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द नाइट इज ड्रेस्ड आगे विच इज स्टेन्ड बाय द रस्ट फ्रॉम हिज कोट ऑफ चैन मेल, कोई बड़ी बात नहीं है। द नाइट ब्रिंग्स विद हिम हिज सन, ये अच्छी याद रखने वाली चीज़ है कि उसके साथ उसका बेटा भी होता है, उसका नाम है द स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट और स्क्वायर बाप बेटे हैं। ए लवर, ए लस्टी बैचलर, वो लवर है, बेटा है, यंग है इसलिए उसको लवर बोला है। लस्टी बैचलर है, ओनली 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल का ही है, याद रखना ये। स्क्वायर कट्स ए रादर एफिमिनेट फिगर, तो उसका जो स्क्वायर का जो फिगर है वो एफिमिनेट है, यानी थोड़ा थोड़ा लड़कियों जैसा फिगर है, क्योंकि अभी 20 साल का ही है वो। हिज क्लॉथ्स एम्ब्रॉयडर्ड विद रेड एंड वाइट फ्लावर्स, उसके क्लॉथ बड़े ही शानदार हैं, कढ़ाई किए हुए हैं रेड एंड वाइट फ्लावर से। एंड ही इज़ कंस्टेंटली सिंगिंग और प्लेइंग द फ्लूट, और उसका जो एक और नेचर है वो है गाने बजाने वाला, वो फ्लूट बजाता है और गाता भी है। तो हमें पता लग रहा है कि नाइट का बेटा किस टाइप का है। ही इज़ द ओनली पिलग्रिम अदर देन ऑफ कोर्स चौसर हिमसेल्फ हु एक्सप्लिसिटली हैज़ लिटरेरी एम्बिशन, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको नोट कर लेना चाहिए कि जो स्क्वायर है उसके अंदर लिटरेरी एम्बिशन है, यानी वो लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता है, चौसर के अलावा एक वही था बस इसमें। ही नोड सॉन्ग्स मेक एंड वेल एंड डाइट, ये लाइन 95 में है, इससे हमें पता लगता है कि वो वास्तव में लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता है। तीसरा फिगर कौन है, योमैन। योमैन ए फ्री बॉर्न सर्वेंट, योमैन उस टाइम सर्वेंट को बोलते थे। ऑल्सो ट्रेवल्स अलॉन्ग विद नाइट्स एंड टूरेज एंड इज क्लैड इन कोट एंड हुड ऑफ ग्रीन, तो ये नाइट का नौकर है और उसने कोट पहन रखा है, क्लैड मैंने वस्त्र धारण किए हुए हैं, कोट और ग्रीन हुड। द योमैन इज एक्सीलेंट एट केयरिंग फॉर एरोज एंड ट्रेवल्स आर्म्ड विद ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वेपनरी, तो इसने उनके अस्त्र शस्त्र संभाल रखे हैं नाइट और स्क्वायर के। ए ब्रेसर, ए स्वॉर्ड, ए बकलर, ए डैगर एंड ए शार्प एज ए स्पीयर, ही वियर्स एन इमेज ऑफ सेंट क्रिस्टोफर ऑन हिज ब्रेस्ट, ये थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा कि अपने ब्रेस्ट पे वो इसकी इमेज रखता है सेंट क्रिस्टोफर की। तो तीन ओके के करेक्टर, नाइट, स्क्वायर और योमैन। चौथा देखते हैं। हैविंग नाउ इंट्रोड्यूस द नाइट द हाईएस्ट रैंकिंग पिलग्रिम सोशली, नाइट नाउ मूव्स ऑन टू द क्लर्जी, अब वो क्लर्जी पे आता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि क्लर्जी, ये कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि क्लर्जी के कितने कैरेक्टर थे प्रोलोग के अंदर, क्लर्जी में अच्छा कैरेक्टर कौन था, करप्ट सबसे करप्ट कौन था, इस तरह की चीज़ें, या जो लेडी कैरेक्टर हैं क्लर्जी से रिलेटेड वो कौन है, तो बड़े ही डीपली स्टडी करना है हमें, अच्छे से स्टडी करना है इसको। बिगिनिंग विद द प्रायोरेस, तो सबसे पहले प्रायोरेस आती है, एक लड़की है, औरत है, जिसका नाम मैडम एग्लेंटाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको। प्रायोरेस है, उसका नाम है मैडम एग्लेंटाइन, और इन मॉडर्न पार्लेंस स्वीट ब्रायर, तो आजकल इसको हम स्वीट ब्रायर बोल सकते हैं मैडम एग्लेंटाइन को, आपको एग्लेंटाइन ही याद रखना है। शी कुड स्वीटली सिंग रिलीजियस सर्विसेज, स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच एंड हैज़ एक्सीलेंट टेबल मैनर्स, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिस की जो खास बातें हैं वो क्या है, वो अच्छी सिंगर है, फ्रेंच अच्छी बोलती है, और टेबल मैनर्स बहुत अच्छे हैं उसकी। टेबल मैनर वो होते हैं जब हम खाते हैं बैठ करके टेबल पे, तो हम किस तरह से खाना खाते हैं, वो मैनर्स बड़े ज़बरदस्त है उसके। सी इज सो चैरिटेबल एंड पिटियस दैट शी वुड वीप इफ शी सो ए माउस कॉट इन ए ट्रैप, और वो इतनी कोमल हृदय की है कि अगर वो एक चूहे को पिंजरे में देख लेती है तो रोने लग जाती है। एंड शी हैज़ 2 स्मॉल डॉग्स विद हर, उसके साथ 2 छोटे कुत्ते भी हैं। शी वियर्स ए ब्रोश विद द इंस्क्रिप्शन अमोर विंसिट ओमनिया, लव कनकर्स ऑल, तो उसने एक ब्रोश पहन रखा है जिसके ऊपर ये लिखी हुई है फ्रेंच में बात, अमोर विंसिट ओमनिया, यानी प्यार सब कुछ जीत लेता है। द प्रायोरेस ब्रिंग्स विद हर सीक्रेटरी, ये कोई फ्रेंच वर्ड होगा,
द सेकंड नन, तो उसके साथ एक सेकंड नन भी है, उसकी सेक्रेटरी का काम करती है। तो प्रायोरस का जो कैरेक्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रोलॉग में। इसकी जो मेन मेन बातें ये सारी आपको याद कर लेनी है। क्या क्या कि अगर वो एक माउस को देखती है ट्रैप में तो वो रोने लग जाती है, इतने कॉमन हृदय की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि कौन सा कैरेक्टर इस टाइप का है, तो आपको ये प्रायोरस या मैडम एग्लेंटाइन इसका आंसर देना है। और टेबल मैनर्स बहुत अच्छे हैं उसके, ज़्यादा और डिटेल्स में लिखी नहीं। इसमें यह था कि वो जब खाना खाती है तो एक भी जो निवाला है कुछ भी अपने मुंह से गिरने नहीं देती है, वो इतने अच्छे से खाती है। तो ये इसकी खास खास बातें हैं। ओके, साथ में इसके एक लड़की है, नन भी है, तो ये दो हो गए हैं अब तक। अब आता है मंक। ये बड़ा भ्रष्ट है। मंक एन एक्सट्रीमली फाइन एंड हैंडसम मैन हु लव्स टू हंट एंड हु फॉलोज मॉडर्न कस्टम्स रादर देन ओल्ड ट्रेडिशंस। तो बड़ा हैंडसम है मंक, बहुत ही, और यंग है, और शौक देखिए उसके हंटिंग करना, और फॉलो मॉडर्न कस्टम, और जो आधुनिक परंपराएं हैं उनका पालन करता है, रादर देन ओल्ड ट्रेडिशंस। तो मंक है, धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए परंतु ऐसा है नहीं, वो तो हंटर है एक अच्छा, हैंडसम भी है। दिस इज नो बुकिश मंक, तो वो बुकिश मंक नहीं है जैसा हम किताबों में पढ़ते हैं, जैसा मंक को होना चाहिए वैसा नहीं है। स्टडिंग इन ए क्लोइस्टर बट ए मैन हु कीप्स ग्रे हाउंड्स टू हंट द हेयर। वो कोई ऐसा मंक नहीं है जिस जैसी इमेज है हमारे सामने मंक की, वो एक अलग ही टाइप का मंक है। वो तो हंट करने के लिए कुत्ते भी रखता है, शिकारी कुत्ते रखता है हेयर का हंट करने के लिए, खरगोश का, यानी वो शौकीन है खरगोश के मांस का। द मंक इज़ वेल फेड फैट एंड हिज आइज आर ब्राइट ग्लीमिंग लाइक ए फर्नेस इन द हेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मंक का जो फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वेल फेड, मोटा ताजा है, और उसकी आंखें इतनी ब्राइट हैं, इतनी चमकीली हैं, जैसे कि उसके हेड में कोई भट्टी हो, इतनी लाल लाल चमकती हैं उसकी आंखें। तो इस तरह का वो मंक है, बिल्कुल हटके है एकदम, और खाने पीने का शौकीन है, शिकारी है। तो मंक नाम मात्र का ही मंक है वो, मंक के काम नहीं है उसके कोई। अगला आ जाता है क्लर्जी का ही करेक्टर हमारा, द फ्रायर हु फॉलोज हिम इज ऑल्सो ए वॉन्टन एंड मैरी एंड ही इज लिम्टूर बाय ट्रेड, ए फ्रायर लाइसेंस टू बैग इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये भी उसी कैटेगरी का ही है, क्लर्जी तो है लेकिन भ्रष्ट है, और सांसारिक चीज़ों में बड़ा आनंद लेते हैं ये। वॉन्टन है, देखो मनमौजी है, मैरी है, खुश मिजाज है, और लेम्टर बाय ट्रेड है, यानी ये फ्रायर को, फ्रायर होता कौन है, जिसको लाइसेंस मिला होता है, वो बैग कर सकते हैं, मांग सकते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट में से, एक उनको एरिया दे दिया जाता है, वहाँ से वो मांग सकते हैं। ही इज एक्सट्रीमली वेल बिलव्ड ऑफ फ्रैंकलिन लैंड ओनर्स एंड वर्दी वुमन ऑल ओवर द टाउन। तो वो बहुत प्यारा है लैंड ओनर्स का और औरतों का। ही हियर्स कन्फेशन एंड गिव एब्सोल्यूशन एंड इज़ एन एक्सीलेंट बैगर। तो वो कन्फेशन सुनता है, यानी लोगों के पाप धोता है, लोग उसके सामने आकर के अपनी गलतियां स्वीकारते हैं और वो उनको छूट देता है कि हाँ भगवान ने तुम्हें माफ़ किया, जाओ। तो ऐसा उसका थोड़ा काम था। एक्सीलेंट बैगर भी है वो। एबल टू अर्न हिमसेल्फ ए फार्दिंग वेर एवर ही वेंट, हिज नेम इज़ हबर्ड। तो फ्रायर के बारे में आपको अच्छे से याद रख लेना है, उसका नाम हबर्ड है, अच्छा बैगर है वो, लोग उसके सामने कन्फेशन करते हैं, और औरतों का प्रिय है, यानी उसने काफ़ी प्रेमिकाएं बना रखी होंगी। नेक्स्ट, द मर्चेंट। द मर्चेंट वियर्स ए फोर्क्ड बेयर्ड सॉरी, मर्चेंट की जो बेयर्ड है, दाढ़ी है, वो फोर्क्ड है, बड़ी तीखी है। मोटली क्लोथिज एंड सेट हाई अपॉन हिज हॉर्स। तो अपने घोड़े पर बैठता है वो बड़े हाई, बड़ी शान से। ही गिव्स हिज ओपिनियन वेरी solemnly एंड डज एक्सीलेंट बिजनेस एज ए मर्चेंट, नेवर बीइंग इन एनी डेट, बट द नरेटर ominously remarks, I note how men him call, I don't know how men call him or think of him। तो मर्चेंट की खास बात क्या बताई है इसमें कि ही गिव्स हाई हिज ओपिनियन वेरी solemnly, अपने विचार वो बड़े ही अच्छे ढंग से रखता है। एक्सीलेंट बिजनेस मैन है वो मर्चेंट। नेवर बीइंग इन एनी डेप्ट, कभी उसने कर्जा नहीं लिया। बट नरेटर ओमिनसली रिमार्क्स, आई नोट हाउ मैन हिम कॉल, मैं नहीं जानता कि आदमी लोग उसे कैसे पुकारते हैं, यानी उसके बारे में क्या सोचते हैं। द क्लर्क फॉलोज द मर्चेंट, उसके बाद क्लर्क का नंबर आता है। ए स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ही वुड रादर हैव 20 बुक्स बाय एरिस्टोटल देन रिच क्लॉथ्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्लर्क की उसने बड़ी तारीफ की है।
क्लर्क जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसके पास 20 बुक्स हैं और वो 20 बुक्स रखना पसंद करेगा बजाय कि अच्छे कपड़े पहनने के या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने के, यानी उसको बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक है। एंड दस इज ड्रेस्ड इन थ्रेडबेयर शॉर्ट कोट, इसीलिए उसने के जो कपड़े हैं वो अच्छे नहीं पहन रखे हैं, छोटा कोट पहन रखा है, एक अच्छा कपड़ा नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर खर्चा अपना बुक्स में करता है। याद रखना आपको कि क्लर्क जो है वो किस लाइट में शो किया गया है और उसके क्या शौक हैं, किस टाइप का आदमी है, तो आपको पता लग रहा है अच्छा है, पढ़ाई के प्रति काफ़ी वो डिवोटेड है। ही ओनली हैज़ ए लिटिल गोल्ड विच ही टेंड्स टू स्पेंड ऑन बुक्स एंड लर्निंग, तो उसके पास थोड़ा बहुत जो गोल्ड है वो लर्निंग में और बुक्स में स्पेंड करना चाहता है। टेक ह्यूज केयर ऑफ अटेंशन ऑफ स्टडीज़, अपनी पढ़ाई का बहुत ध्यान रखता है। नेवर स्पीक्स ए वर्ड मोर देन इज नीडिड, और बहुत ही रेटिसेंट है, मितभाषी है, जितना चाहिए उतना ही बोलता है। एंड दैट इज शॉर्ट क्विक एंड फुल ऑफ सेंटेंस, द मिडल वर्ड द मीनिंगफुलनेस ऑफ इज ए क्लोज रिलेशन टू सेंटेंटियसनेस का मतलब होता है जो मितभाषी होता है उसके लिए, तो वो इस टाइप का आदमी है। अब आ जाता है द मैन ऑफ लॉ। द मैन ऑफ लॉ रेफर टू हेयर एज ए सार्जेंट ऑफ द लॉ इज ए जुडिशियस एंड डिग्निफाइड मैन, ये भी अच्छी लाइट में इसको शो किया गया है। जुडिशियस है, न्यायप्रिय है, डिग्निफाइड है यानी इज्जतदार आदमी है। एटलीस्ट ही सीम सो बिकॉज ऑफ हिज वाइज वर्ड्स, क्योंकि वो अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलता है इसलिए चौसर को ऐसा लगा। ही इज जज इन द कोर्ट ऑफ असाइजेज बाय लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम द किंग एंड बिकॉज ऑफ हिज हाई स्टैंडिंग रिसीव्स मैनी ग्रांट्स, तो वो जज का काम करता है, मैन ऑफ लॉ है ये, जज का काम करता है, जज इसको नियुक्त किया गया है। ही कैन ड्रॉ अप ए लीगल डॉक्यूमेंट, द नरेटर टेल्स अस एज नो वन कैन फाइंड ए फ्लो इन हिज लीगल राइटिंग, तो लीगल कामों में काफ़ी वो निपुण है। येट डिस्पाइट ऑल दिस मनी एंड सोशल वर्थ द मैन ऑफ लॉ राइड्स ओनली इन ए होमली मल्टी कलर्ड कोट, यानी इतना कुछ होने के बाद भी जो मैन ऑफ लॉ है वो सिंपल कपड़े पहने हुए हैं, मल्टी कलर्ड एक कोट पहना हुआ है, ज़्यादा कोई एक सहज होमली कपड़े हैं उसके, ज़्यादा कोई तड़क भड़क नहीं है, तो अच्छी लाइट में लिया गया है मैन ऑफ लॉ को भी। अब आ गया फिर से कलर्जी करेक्टर हमारा फ्रैंकलिन, ट्रेवल्स विद द मैन ऑफ लॉ, वो मैन ऑफ लॉ के साथ हैं। नो, ये कलर्जी नहीं है। ही हैज़ ए बेयर्ड एज वाइट एज डेजी, उसकी जो बेयर्ड है इतनी वाइट है जैसे कि डेजी का फूल होता है। एंड ऑफ द सैंग्वाइन ह्यूमर डोमिनेटेड बाय हिज ब्लड, और आशावादी है काफ़ी, सैंग्वाइन होता है ब्लड ह्यूमर से भरा हुआ, यानी पुराने टाइम में उसको बोलते थे आशावादी। द फ्रैंकलिन इज़ ए बिग ईटर लविंग पीस ऑफ ब्रेड डिप्ड इन वाइन, तो बड़ा ईटर है वो, अच्छा मतलब पेटू है, खाना पसंद करता है और ब्रेड को वाइन में डुबो के खाने कर पसंद करता है। एंड इज डिस्क्राइब्ड, तो नॉट लिटरली, एज एपिक्यूरियस सन, और एपिक्यूरियस सन के रूप में उसको डिस्क्राइब किया गया है, यानी जो भोग विलास में व्यस्त रहते हैं उनको एपिक्यूरस सन बोला जाता है। द फ्रैंकलिन लिव्स फॉर कलिनरी डिलाइट, तो वो खाने पीने के लिए ही पैदा हुआ है, कलिनरी का मतलब होता है खाने पीने की चीज़ें। हिज हाउस इज ऑलवेज फुल ऑफ मीट पाई फिश एंड मीट, सो मच सो दैट इट स्न्यूड इन हिज हाउस ऑफ मीट एंड ड्रिंक, तो वो बस खाने पीने में ही ज़्यादा शौकीन है, याद रख लीजिएगा आप, फ्रैंकलिन खाने पीने का शौकीन आदमी है। ही चेंजेस हिज मील्स एंड ड्रिंक्स अकॉर्डिंग टू व्हाट फूड्स आर इन सीजन, और सीजन के हिसाब से वो चेंज करता रहता है अपने फूड्स। ए हैबरडैशर का काम क्या है? एंड ए कारपेंटर, ए वीवर, ए डायर एंड ए tapster, weaver of tapestries are next described, all of them clothed in same distinctive guildsmen dress, note that none of these pilgrims in the end actually tell a tale, तो ये भी ध्यान रखने वाली है कि ये जो पिलग्रिम्स है ये टेल नहीं बताते हैं। हर पिलग्रिम को असाइन की होती है ना दो टेल्स, लेकिन ये इनकी नंबर नहीं आ पाता या लिख नहीं पाता चौसर, बीच में डेथ हो जाती होगी। आगे, ए कुक हैड बीन ब्रॉट अलॉन्ग टू बॉयल द चिकन अप विद मैरो बोन्स एंड स्पाइसेस, बट दिस पर्टिकुलर कुक नोज ए ड्रॉट ऑफ एले वेरी वेल इंडीड अकॉर्डिंग टू द नरेटर, कुक भी लेके आए हैं साथ में, वो चिकन को अच्छे से बना सकता है। द कुक कुड रोस्ट एंड सिमर एंड बॉयल एंड फ्राई, मेक स्ट्यूज एंड हैशेज एंड बेक ए पाई वेल, बट इट वॉज ए ग्रेट पिटी दैट ऑन हिज शिन ही हैज़ एन अल्सर, तो कुक की अच्छी क्वालिटी है, वो सब कुछ बना सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है उसके साथ कि उसकी शिन पर एक अल्सर है,
शिन पैर के नीचे वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे अल्सर है, कोई फोड़ा है। ए शिपमैन फ्रॉम डार्टमाउथ इज नेक्स्ट, ये अपने करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय।